एक समय की बात है, ब्राइटवुड गांव में सैम नाम का एक लड़का रहता था। सैम हंसमुख और होशियार था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह हमेशा अपना समय बर्बाद करता था। वह घंटों खेलता, सपनों में खोया रहता और अपना होमवर्क आखिरी समय तक टालता रहता। एक शाम जब सैम स्कूल से घर जा रहा था, उसने एक बूढ़े आदमी को एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे बैठे देखा। उस बूढ़े व्यक्ति की लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और वह अपने हाथों में एक सुनहरी घड़ी पकड़े हुए था। बेटा, क्या तुम अपने समय की कदर करते हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। सैम ने कंधे उचका दिए और कहा, मेरे पास बहुत सारा समय है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और सैम को वह सुनहरी घड़ी दे दी। यह एक जादुई घड़ी है। जब भी तुम अपना समय व्यर्थ करोगे, यह एक आवाज़ निकालेगी, और अगर तुम अपना समय ठीक से उपयोग करोगे तो यह चमकेगी। इसका ध्यान रखना, यह तुम्हें समय का महत्व सिखाएगी। सैम ने धन्यवाद दिया और घर चला गया। शुरू में उसने घड़ी को गंभीरता से नहीं लिया। वह शाम भर खेलता रहा और अपना होमवर्क नहीं किया। अचानक घड़ी ने एक तेज़ आवाज़ निकाली। यह क्या था? सैम ने सोचा। तभी उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। अगले दिन सैम ने घड़ी की परीक्षा लेने का सोचा। उसने अपना होमवर्क समय पर पूरा किया, अपनी माँ की मदद की और एक किताब भी पढ़ी। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि घड़ी चमक उठी। सैम को गर्व और खुशी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि समय का सही उपयोग करने से उसे अच्छा और संतुष्ट महसूस होता है। उस दिन के बाद से सैम ने अपने समय की योजना बनाना शुरू कर दिया। उसने स्कूल, खेल और आराम के बीच संतुलन बना लिया। जादुई घड़ी उसकी मार्गदर्शक बनी, लेकिन जल्द ही उसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। वह अपना पाठ अच्छी तरह सीख चुका था। एक शाम घड़ी गायब हो गई और उसकी जगह एक नोट मिला। तुमने समय का रहस्य सीख लिया है, इसका सही उपयोग करो और तुम हमेशा सफल रहोगे। सैम मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि समय सबसे अनमोल उपहार है। उस दिन के बाद उसने कभी भी एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाया। घने जंगल के बीचों बीच रावण नाम का एक शक्तिशाली शेर राज करता था। उसकी सुनहरी अयालन सूरज की रोशनी में चमकती थी और उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन अपनी ताकत के बावजूद रावण में एक कमी थी। वह अधीर और जल्दी गुस्सा हो जाने वाला था। एक दिन जब वह नदी के किनारे शिकार कर रहा था, उसने चिंटू नाम के एक छोटे से खरगोशन को उछलते कूदते देखा। रावण ने हंसकर कहा, तू तो खाने लायक भी नहीं है, लेकिन बता, जंगल में सबसे बुद्धिमान जानवर कौन है? चिंटू मुस्कुराया और बोला, कछुआ कवि सबसे बुद्धिमान है। वह जंगल के सारे रहस्य जानता है और यहाँ तक कि धैर्य सिखा सकता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। रावण जोर से हंसा। धैर्य? मैं राजा हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत? लेकिन उसे जिज्ञासा हुई तो वह कवि से मिलने चल पड़ा। जब रावण नदी किनारे पहुंचा तो उसने कवि कछुए को एक पत्थर पर आराम करते देखा। रावण बोला, कहा जाता है कि तुम सबसे बुद्धिमान हो, मुझे कुछ उपयोगी सिखाओ। कवि मुस्कुराया और बोला, महान ताकत का कोई मतलब नहीं अगर तुम्हारे पास धैर्य न हो। देखो। वह धीरे धीरे पानी में उतरा और शांतिपूर्वक तैरता रहा। कुछ ही मिनटों में उसने एक बड़ी मछली पकड़ ली। कवि बोला, यदि तुम धैर्य रखो और बुद्धिमानी से काम लो तो सफलता निश्चित है। रावण सोच में पड़ गया। उसके शिकार अक्सर असफल हो जाते थे क्योंकि वह जल्दबाजी करता था। शायद धैर्य सच में महत्वपूर्ण था। उस दिन के बाद रावण धैर्य से शिकार करने लगा, सही मौके का इंतजार करने लगा और समझदारी से जंगल पर राज करने लगा। चिंटू, कवि और जंगल के सारे जानवर शांति से रहने लगे, क्योंकि अब उन्हें पता था कि सबसे ताकतवर भी कभी-कभी सबसे छोटे से सीख सकता है। और इस तरह महाशक्तिशाली रावण केवल बलवान ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी बन गया, एक छोटे खरगोश और एक बुद्धिमान कछुए की वजह से। ताजपुर जंगल में आतंक। गहरा अंधेरा, घना जंगल और सन्नाटे को चीरती हवा। ताजपुर का जंगल हमेशा से रहस्यमयी और डरावना माना जाता था। गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते, क्योंकि इस जंगल में एक अजीब सी दहशत थी। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ भूत प्रेतों का वास है, तो कुछ इसे खूंखार डाकुओं का अड्डा बताते थे।
लेकिन जो भी इस जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। रहस्यमयी चीखें। रात के समय जंगल से अक्सर खौफनाक चीखें सुनाई देती थी। किसी को नहीं पता था कि ये चीखें किसकी थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले यहाँ एक खतरनाक गिरोह का आतंक था, लेकिन पुलिस ने उन्हें खत्म कर दिया था। फिर भी उनकी आत्माएं इस जंगल में भटक रही थी। 3 दोस्तों की गलती। एक दिन 3 दोस्त अजय, रोहित और विक्रम इस अफवाह की सच्चाई जानने के लिए जंगल में जाने की जिद करने लगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं माने। उनके पास टॉर्च, लाठी और एक कैमरा था। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। टॉर्च की रोशनी में अचानक पेड़ों के पीछे कुछ परछाइयां हिलती दिखीं। वे समझ नहीं पाए कि ये इंसान थे या कुछ और। तभी अचानक किसी ने अजय के कंधे पर हाथ रखा। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च झटके से गिर गई और तभी पास की झाड़ियों से एक डरावनी परछाई निकली। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था। तीनों दोस्तों की सांसें थम गईं। सच्चाई का खुलासा। भागते भागते वे एक खंडहरनुमा मकान तक पहुंचे, जहां एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने बताया कि ये जंगल अब भी डाकुओं का अड्डा है। भूत प्रेत की अफवाहें फैलाई गई थी, ताकि कोई यहाँ न आए। जो लोग जंगल में गायब हुए, वे दरअसल डाकुओं के शिकार बने थे। अजय, रोहित और विक्रम ने हिम्मत दिखाई और चोरी छिपे कुछ तस्वीरें खींच ली। किसी तरह वे गांव लौटे और पुलिस को सारी जानकारी दी। पुलिस ने जंगल में छापा मारा और उन डाकुओं को पकड़ लिया। जंगल में शांति। गांव वालों की हिम्मत और पुलिस की मदद से ताजपुर जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। अब वहां कोई चीख नहीं सुनाई देती थी, बस पंछियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट ही बची थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि उस रात की घटनाओं की यादें अब भी जंगल की फिजाओं में गूंजती हैं। जुद्धवां परियों का जादुई कमल फूल और रसोई का जादू बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी शांत और हरी भरी घाटी में 2 जुड़वां परियां रहती थीं। उनका नाम था लावणी और दिव्या। ये दोनों परियां न केवल बहुत सुंदर थीं, बल्कि जादू से भी भरपूर थीं। उनका जादू किसी साधारण जादू से कहीं अलग था। वे हर काम को जादुई तरीके से करतीं, और उनकी शक्ति का केंद्र था एक खास कमल फूल जो उनके बगीचे में खिलता था। ये कमल फूल अपने आप में अद्भुत था। उसकी पंखुड़ियां नर्म सोने जैसी चमकती थीं, और इसका रंग हमेशा बदलता रहता था, कभी नीला, कभी गुलाबी और कभी सफेद। लावनी और दिव्या ने इसे हमेशा अपनी रसोई में रखा था, क्योंकि यह उन्हें रसोई में जादू करने की शक्ति देता था। एक दिन घाटी में एक बड़ा संकट आ गया। पास के गांव में अकाल पड़ने लगा। पानी की कमी के कारण लोग परेशान थे। फसलें मुरझाने लगीं और लोग भूख से तंग आ गए थे। गांव वाले बहुत चिंतित थे। तभी लावनी और दिव्या ने फैसला किया कि वे अपनी जादुई शक्तियों से गांव को फिर से हरा भरा और खुशहाल बनाएंगी। लावनी ने कहा, दिव्या, हमें इस बार कुछ अलग करना होगा। रसोई में हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो सभी की भूख शांत कर दे। दिव्या मुस्कुराई। बिल्कुल, हम रसोई के जादू से गांव को नया जीवन देंगे। दोनों परियां अपनी रसोई में गईं और कमल फूल को ध्यान से देखा। उसकी पंखुद्दियों से एक हल्की सी चमक निकल रही थी, जैसे वो खुद भी तैयार हो रहा था। लावनी और दिव्या ने फूल से जादुई रस निकाला और उसे अपने रसोई के बर्तन में डाला। इस जादुई रस से रसोई में हवा में एक मीठी महक फैल गई और रसोई का माहौल बदल गया। फिर दोनों ने मिलकर एक विशेष पकवान तैयार करना शुरू किया, सपनों का सूप। ये सूप साधारण नहीं था। इसमें जादुई तत्व थे जो हर किसी की भूख को शांत करने के साथ साथ ऊर्जा भी प्रदान करते थे। जैसे ही उन्होंने सूप को तैयार किया, उसका रंग सोने की तरह चमकने लगा। लावनी ने कहा, इस सूप को हर घर में पहुंचाना होगा। यह न केवल भूख मिटाएगा, बल्कि लोगों को नई उम्मीद भी देगा। दोनों परियां उड़कर गांव-गांव पहुंची
और घर घर जाकर सपनों का सूप बांटने करने लगी। जैसे ही लोगों ने इसे पिया, उनका चेहरा चमक उठा। गांव के हर कोने में हंसी और खुशी का माहौल बन गया। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए, खेतों में फिर से फसलें हरी भरी होने लगीं और सभी को सुकून और संतुष्टि मिल गई। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने लावनी और दिव्या को धन्यवाद दिया और कहा, तुम दोनों की वजह से हमारा गांव फिर से खुशहाल हो गया। तुम दोनों सिर्फ परियां नहीं हो, बल्कि हमारे दिलों में भगवान का रूप हो। लावनी और दिव्या मुस्कुराईं और धीरे से एक दूसरे से कहा, हमेशा याद रखो, जादू सिर्फ फूलों और जादू की छड़ी से नहीं आता, बल्कि अच्छे दिलों और मदद करने की भावना से आता है। और इस तरह जुटुवा परियां अपनी जादुई शक्तियों से न केवल अपने गांव, बल्कि आसपास के हर गांव में खुशियां फैलाती रहीं और जादुई कमल फूल हमेशा उनके साथ रहता था, क्योंकि वह फूल सिर्फ उनकी शक्तियों का प्रतीक नहीं, बल्कि उनकी अच्छाई और मदद करने की भावना का भी प्रतीक था।